कहिए कैसे हैं आप। रिलेशनशिप एक बहुत प्यारा शब्द है और रिलेशनशिप में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स और भी प्यारे हैं, जैसे कि केयर। केयर बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा शब्द है जो कि अक्सर यूज होता है और बहुत अच्छा भी लगता है जब रिलेशनशिप में एक दूसरे की केयर करते हैं। पर अगर मैं बात करूं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, तो बहुत सारी वाइफ्स को, बहुत सारी लेडीज़ को इस चीज़ पर बहुत नाराज़गी होती है, बहुत गुस्सा होता है कि हम अपने हस्बैंड की इतनी केयर करते हैं, हम अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, पर वो हमारी केयर ही नहीं करते, हमारा ख्याल ही नहीं रखते, हमें हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसे में क्या करें कि हस्बैंड उनकी केयर भी करें, उनको फॉर ग्रांटेड भी ना लें और रियलाइज़ करें कि हाँ, उनकी भी पूरी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैं लेडीज़ को 9 बातें बता रही हूँ कि वो अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए, अपनी महत्ता जताने के लिए वो किन 9 बातों का ख्याल रखें। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि अपना आदर करें, रिस्पेक्ट करें खुद की। हम खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे जाएंगे, हम किसी काम के नहीं हैं, हम तो धरती पे बोझ हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता, कोई हमें प्यार नहीं करता। इतना ज़्यादा अपने लिए दूसरों के सामने नेगेटिव बोलती रहती हैं, ये 100% है बात, बोलती रहती हैं। तो दूसरा कैसे कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, जरा सोचिए। तो खुद को रिस्पेक्ट देनी शुरू कीजिए, खुद का ख्याल रखना शुरू कीजिए। रिस्पेक्ट कैसे देंगे? अपने आप को केयर करके, अपना ख्याल रख के। इस बारे में तो खैर मैंने एक वीडियो बनाई है कि अपना ख्याल कैसे रखें, उसका लिंक नीचे दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। पर ये कड़वा सच है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते और बिल्कुल डाउन जाते जाते हैं। तो इस चीज़ में कि दूसरे, खासकर आपके पति, आपको इम्पोर्टेंस दें, आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपना ख्याल रखना सीखिए, तभी बात बनेगी। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि हमेशा स्माइल रखें। लेडीज़ क्या करती हैं कि बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी मुंह भी बन जाता है, बहुत लेडीज़ के ना फेस पे आ जाता है। कोई किसी बात पे नाराज़ है या मूड ख़राब है, बात नहीं करना चाह रहे, तो फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। कई लेडीज़ तो छुपा लेती हैं, पर ज़्यादातर लेडीज़ के फेस पे दिखना शुरू हो जाता है। तो हमेशा स्माइलिंग फेस रखें। अब आप ये सोच रहे होंगे बहुत सारी लेडीज़ कि जब इतनी टेंशन होती है तो स्माइलिंग कहाँ से आएगा, ये क्या मतलब है? आता है, हो जाता है। अगर हमें अपनी वैल्यू जतानी है तो हमेशा स्माइलिंग फेस रखना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये चीज़ जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप मुझे खुद ही बताएंगे कि हाँ, जब मैंने स्माइलिंग फेस रखा तो कितना फ़र्क पड़ा। फिर तीसरी बात आती है कि अपनी वैल्यू रखें। वैल्यू देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी है, फिर हमें चेहरे पे स्माइल रखनी है, फिर वैल्यू रखनी है। वाइफ बहुत केयर करती हैं, उसका एग्जाम्पल ये होता है कि हमेशा अवेलेबल दिखाती हैं हस्बैंड को, कुछ भी काम हो और वो लेडी कुछ भी कर रही हो तो भागी चली आएगी कि हाँ बताओ बताओ क्या बात है। जैसे कि मान लीजिए एक लेडी है, वो घर की सफाई कर रही है और हस्बैंड को वो 2 बार चाय बना के दे चुकी है इसी बीच में सफाई करते करते, और हस्बैंड बोल रहे हैं ज़रा चाय बना दो। वो देख नहीं रहे हैं कि वो काम कर रही है, पसीने पसीने हो रही है, कि नहीं चाय बना दो। तो वाइफ एक बार ये बोले कि मेरे को बस 5 मिनट का काम रह गया, एक बार ये निपटा लूँ फिर बनाती हूँ। या फिर एक वाइफ अपने बच्चे को पढ़ा रही है और हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो मेरे को चाय बना के दो, तो वो बोल रही है कि बस 5 मिनट, थोड़ा सा इसका होमवर्क रह गया। एक बार अपनी इंपॉर्टेंस तो जताइए कि जो आप काम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा आगे आगे आएंगे काम करने को, तो उनको लगेगा कि ये तो कोई काम ही नहीं है, मेरा ही है बस काम जो भी है। जैसे मान लो कोई उन्होंने मोबाइल पे मैसेज भेजा तो आपने भी तुरंत जवाब दे दिया। आप थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा वेट करने दो उनको कि क्या हुआ, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया। एक बार, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सिर्फ यही बात हो रही है कि थोड़ा सा रियलाइज कराना है उनको। ये नहीं है कि उनको मतलब नेगेटिव हो जाना है या उनसे बात ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है। कुल मिला के यही मतलब है कि खुद की वैल्यू रखनी है, खुद की इंपॉर्टेंस रखनी है। हम किसी भी वे में कर सकते हैं, हम उनको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट वेट करा सकते हैं। ये बात हमेशा की नहीं है कि हर बार ही कराएंगे, कभी कभी, ताकि उनको भी रियलाइज हो कि हाँ, ये जो काम कर रही है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी खुद की भी कोई इंपॉर्टेंस है। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि बिजी रहिए। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। फेवरेट इसलिए कि जब भी लेडीज़
का कमेंट आता है कि हस्बैंड ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, बात नहीं करते, अपने में बिजी रहते हैं, ऑफिस से आओ तो मोबाइल पे लग जाते हैं, मतलब हमारा ख्याल ही नहीं रखते। तो मैं अक्सर उनको एक ही बात कहती हूँ, वही मैं आज कह रही हूँ इस समय, कि खुद को किसी ना किसी काम में, क्रिएटिव काम में बिजी कर लीजिए। पहले तो ये देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं, उस चीज़ में फिर थोड़ा सा काम कीजिए और उसमें खुद को बिजी रखिए। देखिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए भी है कि फिर हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, फालतू की बातों में नहीं जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खुद को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में। अब कहीं ये सोचते हैं कि चलो हम टीवी में बिजी कर लेते हैं खुद को, टीवी देखते हुए, ये कोई बिजी नहीं है। खुद को पहले पहचानिए किस चीज़ में अच्छे, मान लीजिए कुकिंग में अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग में अच्छे हैं, तो उसमें आप अलग अलग रेसिपीज सर्च कीजिए, उसमें आप अलग अलग रेसिपीज बनाइए। गार्डनिंग में अच्छे हैं तो नेट पे सर्च कीजिए कि क्या चीज़ और बेस्ट हो सकती है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, किस तरह के, अलग अलग चीज़ें हैं। 10 चीज़ें हैं हमारे सामने, पर हमें खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही है। अगर अपनी वैल्यू बनानी है, अगर अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिव करना है, खाली नहीं बैठना। 5वां पॉइंट इसमें आता है कि अपने हस्बैंड को पूरी वैल्यू दें। आप मतलब ये वेट नहीं करें कि वो मेरी प्रेज करेंगे तभी मैं करूँगी, वो कुछ कहेंगे तभी मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। आप खुद पहल करें, आप खुद कहें, कोई उन्होंने अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट करें, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, पर ये बहुत ज़रूरी है उनको पूरी वैल्यू देनी, उनको ये एहसास कराना कि आप उनकी पूरी केयर करती हैं। बात बात पे जताना कि आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आपने जो उस दिन किया था वो बहुत अच्छा किया था। इस तरह से उनको वैल्यू भी देनी है और उनको अप्रिशिएट भी करना है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि उनको स्पेस भी दीजिए। जब मान लीजिए ऑफिस से आ रहे हैं और थके हारे आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी देर उनके ऊपर बजाय सिर पे चढ़ने के कि ये करो, चलो घूमने चलो, चलो पिक्चर चलो, आप कभी नहीं जाते, ये वो, मतलब इस तरह से हम बोलने लग जाते हैं। ये नहीं करना, उनको एक बार रेस्ट करने दो। थके हुए आए हैं, ऑफिस की 10 टेंशन्स लेके आए हैं, तो एक बार उनको रिचार्ज होने दो। मतलब होता है ना, जैसे रेस्ट करके एक बार रिचार्ज पे उनको लगा दो कि हाँ आप रेस्ट करो, कोई बात नहीं। आप चाय बना के दो, आप पूछो कि कैसा रहा ऑफिस में दिन, सब ठीक रहा, इस तरह की बातें करके उनको रिलैक्स करने की कोशिश करो, पर उनको स्पेस देना है। कई बार लेडीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना उतावली हो जाती हैं, कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड आए हैं और वो अपनी मदर से बात करने चले गए या अपने फादर से बात करने चले गए, तो क्यों चले गए, सुबह से तो अब आए हैं, अब उनसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। करने दीजिए उनको बात, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ऐसे बिल्कुल चिपक के रहेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि क्या है ये। तो ये जो बात हो रही है ना कि अपनी इंपॉर्टेंस कैसे जताएं, वो इस तरह से कि उनको थोड़ा सा स्पेस भी दीजिए। उनको लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो, उतावले ना हो, आधीर ना हो, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। उनको भी जिससे बात करनी है करने दीजिए। फिर बात आती है 7वां पॉइंट, यानी अगला पॉइंट, कि उनको उनका जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट कीजिए। कोई भी छोटी से छोटी बात भी होती है ना सक्सेस वाली, अच्छी, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया। जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं और बीच में गाड़ी खराब हो गई, वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने गाड़ी को ठीक भी कर दिया, तो वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो कमाल कर दिया। फिर जैसे कि मान लो घर में छोटा बच्चा है, वो बहुत रो रहा है और जो हस्बैंड है उन्होंने अपनी सूझबूझ से, समझ से उसको चुप करा दिया, तो आपने तो बहुत ही अच्छा किया। ये चीज़ आपकी तो बहुत ही अच्छी है, आपने ये कैसे किया, मतलब सेलिब्रेट करना है कि उनको वाह वाह शाबाशी देनी है कि वाह ये तो कमाल कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा स्कोर बना लिया, तो कमाल है, ये कैसे किया आपने। तो इस तरह से जब भी कोई ऐसी बात हो ना तो उसको मतलब सेलिब्रेट करना, उसको अरे वाह ये तो कमाल कर दिया आपने, ये कैसे किया, तो किया कैसे, इस तरह से कहना है। फिर 8वां पॉइंट, अक्सर ये देखा जाता है कि लेडीज़ अपनी बात कन्वे करने के लिए ना बहुत टॉन्ट करती है, टॉन्ट वे में बोलती हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, टॉन्ट नहीं करना। आपने अपनी फीलिंग्स बतानी है, जाहिर करनी है, तो सीधी तरीके से कीजिए, ऐसे टॉन्ट मार के नहीं। जैसे एक हस्बैंड है, सुबह से गया हुआ है ऑफिस, देर शाम को घर आया है, आ गए, आने की क्या ज़रूरत थी, इतनी लेट आने की क्या ज़रूरत थी, वहीं रह जाते इससे अच्छा। अब बताइए ये कोई तुक हुई, इस तरह से बात की जाती है कि वहीं रह जाते, क्यों रह जाते।
तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए हमें इस तरह से। या फिर एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे एक हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं, कुछ छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। क्या बात है, आज क्या हो गया, आज सूरज कहाँ से निकला है, लेके आए हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ले लीजिए, उनका थैंक्स बोलिए। अब इस तरह से टॉन्ट करके बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये चीज़, ये जो है ना, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बताया था स्माइल वाला और ये टॉन्टिंग वाला, ये तो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। हम शिकायत अक्सर करते हैं कि हमारी केयर नहीं करते, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते। कैसे करेंगे आप, टॉन्ट किस तरह से करती हैं, मुंह बना के रखती हैं, कैसे करेंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, पर इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसी में 9वां पॉइंट आता है कि सोसाइटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। लेडीज़ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। कैसे कि कुछ भी सोशल वर्क, कुछ भी छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन का है, या तो खुद किया या दूसरों को मोटिवेट किया, इसकी इम्पोर्टेंस बताई। या चलो कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाते तो जो लोग इस फेवर में नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको मोटिवेट करना कि कितनी ज़रूरी है। या फिर जैसे होता है कि भ्रूण हत्या का, कि गर्ल्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते, वो समझाना। या फिर ये जो सैनिटेशन का चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसमें योगदान देना। पर्सनल हाइजीन लेडीज़ के लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप करेंगे, फिर जब हस्बैंड को पता लगेगा कि मेरी जो वाइफ है इस तरह का काम कर रही हैं, लोग उनकी प्रेज कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वो आपको मानने लग जाएंगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं कि हम अपनी इम्पोर्टेंस किस तरह से जता सकते हैं कि वो हमारी भी केयर करें। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। वैसे एक बात बताइए, जैसे हमारे नेल्स, नाखून बढ़ जाते हैं तो हम उसको काट देते हैं। नाखून काटते हैं कि उंगली काटते हैं? उंगली तो नहीं काटते ना, नाखून ही काटते हैं। तो रिश्तों में कभी दरारें पड़ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दरारों को भरना चाहिए, ना कि हमें रिश्तों को मिटा देना चाहिए, रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहिए। हम सीधा ही डायरेक्ट आ जाते हैं कि ख़त्म करो ये रिश्ता। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में जब लोग आते हैं ना हमारी, तो हमारी किस्मत है किस तरह से वो लोग हमारे ज़िंदगी में आ रहे हैं, हमारी किस्मत है। और जब हम उनको संभाल के कैसे रखते हैं, ये हमारा हुनर है। तो इस हुनर को अपनाना चाहिए, रिश्तों को सहेज के रखना चाहिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यही कि जब हस्बैंड केयर नहीं करते तो वाइफ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो मैं लेके आई 9 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपके पास भी और भी अच्छे पॉइंट्स हैं ना कि हाँ, इस बात का भी ख्याल रखेंगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, तो भी हस्बैंड आपकी केयर करे, तो ज़रूर सोचेगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक।